मेरी नींद टाइम पर खुल जाती है, पर इन आँखों का क्या करूँ जो खुलने का नाम ही नहीं लेते। सुबह सुबह बिल्कुल उठने का मन नहीं होता। और ये देखो, मेरे घर में पूरी महिला मंडली आज आंगन पर इकट्ठा है। पूरी महिला मंडली तो नहीं थी, मेरी दोनों नानियों का कुछ राय मशवरा कार्यक्रम था मम्मी के साथ। मम्मी दुकान जा रही थी और मैं भी इधर से एक्सरसाइज के लिए निकलने का सोचती हूँ, क्योंकि कल तो मैंने गैप किया था और मैं सोच रही थी आज भी ना जाऊँ, पर जाना ज़रूरी था। मुझे लगा कि जाना चाहिए। इधर मैंने देखा, इधर भी रंगारंग कार्यक्रम बनाया गया है जहाँ पर आग तापे जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। कल के फास्ट की वजह से हुआ ये कि मुझे कल दोपहर को ना चक्कर आ गया था और इसी वजह से थोड़ा सा सुस्ती लग रहा है। आने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं कल भी गैप की थी, आज भी गैप करती हूँ, मेरी आदत फिर से बिगड़ जाएगी। भले ही 10-5 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ, पर थोड़ा चीज़ नॉर्मल है। मैं आज चिड़ियों के लिए खाना लेकर आई हूँ, सोच रही हूँ कहाँ पर रखूँ। तो चलिए हम आते हैं मेन मुद्दे के टॉपिक पर। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे अंदर बाहर की चीज़ों को लेके दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म सी हो गई है। मुझे बाकी चीज़ों से कम ही रिश्ता रखना पसंद है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जगह हो या फिर किसी खाने पीने की पदार्थ की बात हो रही हो। मतलब कि टोटली डिस्कनेक्शन। हाँ, ये कुछ टाइम पहले ही हुआ है, ऐसा नहीं है। मुझे काफ़ी समय पहले से ही लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं है। पर हाँ, कभी कभी कुछ कुछ लोगों से बातें चीतें होते रहती है। ये मेरी अच्छाई नहीं, उनकी अच्छाई है। आज मैंने काफ़ी सिंपल से एक्सरसाइज किए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं थी। मेरा तो ये भी मन था कि मैं एक भी एक्सरसाइज ना करूं, पर मैंने खुद को समझाया कि यार अगर आज छोड़ते ना तो आदत बिगड़ जाएगी। इसी वजह से मैंने थोड़े से सिंपल मतलब वही जो मैं रेगुलर करती हूँ, पर उसकी जो काउंटिंग थी वो मैंने बहुत कम रखी। आजा, वो छत पर आई है और बार बार देख रही है ऐसे। रानी दीदी, रानी दीदी। अधिकतर इन लोगों को किसी ना किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। मैं घर पर एक ऐसी प्राणी हूँ जो 24 घंटा सिर्फ एक छोटे से कमरे में गुजारा करती हूँ। ऐसा नहीं है मजबूरी है, बल्कि ऐसा है कि मुझे कहीं जाने का मौका भी नहीं मिलता, काम भी नहीं पड़ता और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे इंटरेस्ट ख़त्म होता है ना धीरे धीरे, बाहर की चीज़ों का लगाव, वो मेरे अंदर बस 30% है। हाँ, और वो 30% में 20% वो माउंटेन वाला साइड है ना, इग्नोर करना है इसको। वो जो 10% है वही सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए बचा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लोगों से बात करती हूँ तो कंफर्ट जोन में नहीं होती, या फिर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या फिर मुझे हेजिटेशन होता है। ये सारी दिक्कतें नहीं हैं, बस मुझे ये लगता है इससे वाइब नहीं मैच हो रही है, और कई केसेस में मैं अपने जानने वालों से भी दूर हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा गलत चीज़ है। मैं लोगों की भीड़ में नहीं रहना पसंद करती, मुझे अपनी कंपनी ठीक लगती है। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं अलग तो नहीं हो गई इस धरती से। एक्चुअल में मैं चीज़ों को जिस तरीके से देखती हूँ, मुझे लगता है चीज़ें अगर उस तरीके से हो तो सही है, पर ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ वही सही है। सामने वाले की भी सोच सही हो सकती है, पर उसका क्या जिससे मैं कंफर्ट नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ हमेशा कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, पर सोचो ज़रा कि अगर मुझे किसी की वजह से थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या मैं उसे सिर पर बैठा सकती हूँ? नहीं। इसी वजह से मैं हमेशा अकेले आप लोगों को नज़र आऊँगी, दुनिया के चकाचौंध वाली दुनिया से काफ़ी दूर। आज मैंने 1 घंटे सिर्फ रीज़निंग पढ़ी। मैंने कुछ टाइम पहले खुद को देखा कि मैं घर से बिल्कुल भी नहीं निकलती। इवन ऐसा हो जाता है कि पूरे महीने भर भी मेरा घर से बाहर आना जाना पूरा बंद रहता है, और इसीलिए मैंने एक्सरसाइज वगैरह का सोचा। ज़िंदा रहने के लिए विटामिन डी चाहिए, सफिशेंट था आज के लिए। इतना ही, मिलेंगे कल के धूप में। अभी फ़िलहाल जाएंगे दुकान,
भाई इतनी सर्दी हुई है ना, मुझे यहाँ से दर्द होने लगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी बहुत सेकाई प्राकृतिक तरीके से मेरी भी हो जाए। चलते हैं घर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये जो शब्द है ना, पहले मुझे सुनते ही ऐसा लगता था कि ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों का किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रह जाता। पर नाउ मुझे कुछ समय के बाद ये रियलाइज़ हुआ, मेरे आसपास लोग जो हैं, जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल सही हैं, पर बस मैं इन सारी चीज़ों में कंफर्टेबली फिट नहीं बैठती। मतलब मुझे अकेलेपन का रियलाइज़ होता है, इसलिए मैं लोगों से, चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना पसंद करती हूँ। हाँ, मैं जब एक्सरसाइज करके लौट रही थी तो मैंने सोचा अभी घर जाके फिर से मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा क्या। हालांकि मैं थोड़ी सी भूखी थी, मुझे भूख लग रहा था, एक्सरसाइज करने के बाद एनर्जी लॉस हुई थी। पर जैसे ही मैं घर पर आई तो मुझे सच में रोटियां सेकनी पड़ी। सारे लोगों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। हमेशा की तरह कई काम जो लोग नहीं करते वो मुझे करना पड़ता है। फिर ये टेस्टी सा ब्रेकफास्ट मैंने भी कंप्लीट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, इसलिए मैंने सोने का सोचा, पर मैं सुला रही हूँ छोटी। मैंने जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब थी, ऐसे आंखों से पानी आ रहा था सर्दी की वजह से। मैंने ब्लैंकेट में थोड़ी देर रेस्ट करने का प्लान बनाया, पर अफसोस मुझे नींद नहीं आया। पर 2-3 मिनट के बाद ये आई और इसको 1-1.5 घंटा सुलाए हम लोग। बेचारी सो के साथ में उठी। क्या खा रही है? कुरकुरे बोलो। कुर आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। मैंने पूरे दिन में सिर्फ़ 1 घंटे रीज़निंग ही पढ़ी, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। हालांकि दुकान पर तो थी मैं, पर मेरी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी और 2 बजे के बाद ही मैं दुकान में आई थी। आप सभी अपना ख़्याल रखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।